नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोटा के छावनी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब टायरों की 3 दुकानों में आग लग गई। पीड़ित दुकानदार चंदन और अब्दुल्ला की इन दुकानों में पुराने टायरों पर रबड़ चढ़ाने का काम होता है। नागौर के कर्णू में दलित युवकों से बर्बरता मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में कर्णू गांव निवासी गणपतलाल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोविड केयर सेंटर में भर्ती 2 कोरोना के मरीज फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को सेमलिया स्थित उनके ननिहाल से गिरफ्तार किया। कोरोना काल में अधिकांश मरीजों को स्वस्थ कर घर भेजने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर की टीम ने जोखिम वाले रिकॉर्ड ऑपरेशन कर उदाहरण पेश किया। अकेले न्यूरो सर्जरी वार्ड में 60 दिन में 60 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 40 गंभीर प्रकृति के। जोधपुर का मथुरा दास माथुर अस्पताल सिर्फ राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसिरी ने बताया कि यहां जो मरीज आए उनको रिकॉर्ड संख्या के अंदर 85% तक ठीक करके घर भेज दिया गया। झालाना लेपर्ड सफारी कोविड-19 के दौर में सभी परेशानी भुलाकर पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। लगभग 2.5 महीने बंद रहने के बाद 1 जून से यहां पर्यटन शुरू हो गया। पिछले 2 दिन से पर्यटकों को लेपर्ड की जोरदार साइटिंग हुई। सफारी में पहले दिन 9 पर्यटक पहुंचे तो वहीं दूसरे दिन संख्या दोगुनी होकर 18 हो गई। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व को खौफजदा कर रखा है तो वहीं भरतपुर में मिले कोरोना के मरीज कोरोना वायरस को गिरिराज महाराज के जयकारों से छू मंतर करते नजर आए। जिले में आरबीएम अस्पताल में बनाए गए कोरोना वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही वीडियो शेयर किए। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में यात्रियों को भी रियायत मिली है। रोडवेज मुख्यालय ने मुख्य रूट पर एक बस संचालन करने के निर्देश दिए। वहीं नागौर जिले की डीडवाना आगार से भी 4 बसों का संचालन शुरू हुआ। जालोर के भीनमाल में भी कोरोना महामारी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर की सफाई के साथ ही वार्डों की सफाई पर भी विशेष काम किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी ने 10 टेम्पो वाहन कचरा संग्रहण के लिए लगाए। झालरापाटन के निम्बारी में एक ही समुदाय के लोगों में झड़प हो गई, जिसमें 3 लोगों को चोट आई। पूरा मामला झालरापाटन की निम्बारी गेट नंबर 1 का है, जहां कोरोना ड्यूटी में तैनात ताबिल हुसैन और उसके भाई पर ड्यूटी पर लौटते वक्त आरोपियों ने लाठी और तलवार से हमला कर दिया। अजमेर आगार के 4 रूटों और अजमेरू आगार के 2 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। प्रत्येक यात्री की बस में चढ़ने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बसों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप यात्रियों को बिठाया गया। जोधपुर जिला प्रशासन की तरफ से आमजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर घर गिलोय अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत ऑनलाइन रिक्वेस्ट आने पर घर में गिलोय की 1 कलम दे दी जाएगी, जिसे अपने घर में उगाकर हर दिन उसका सेवन किया जा सकता है। अजमेर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं शव की सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मृतक के सिर पर चोट आई है। उसके अलावा शव के पास से शराब का पौआ भी बरामद हुआ है। अब जालोर में भी कोरोना की जांच होगी, जिसको लेकर लैब का काम तेजी से चल रहा है। बता दें कि 1 सप्ताह में लैब बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना की जांच हो जाएगी। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। यहाँ स्थानीय पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ट्रक में अवैध डोडा पोस्त ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक ट्रक की तलाशी के दौरान गेहूं की बोरियों के नीचे कट्टों में करीब 250 किलो डोडा पोस्त रखा हुआ था, जिसका बाजार मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया गया। अलवर में तिसारा से जयपुर के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई। इसके साथ ही अलवर से सवाई माधोपुर के लिए भी एक बस सेवा शुरू कर दी गई। इस बस सेवाओं का विस्तार अलवर आगार में किया गया, जबकि मत्स्य नगर आगार में किसी भी बस सेवा का विस्तार नहीं किया गया। उदयपुर आगार से भी करीब 11 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। इससे पहले उदियापोल स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। भरतपुर शहर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने की भी छूट वापस ले ली है और सुबह से ही पूरे शहर की सड़कों और बाजारों में वीरानी छाई रही। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया गया। इसके लिए विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद क्रमोन्नति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बूंदी जिले में कुल 9 रूटें तय की गई हैं, जिन पर 13 बसों का संचालन किया जाना है, लेकिन इन रूटों पर यात्री नहीं मिलने से बसें बस स्टैंड परिसर में ही खड़ी हैं।
ऐसे में खाली बसों का संचालन करना घाटे का सौदा रोडवेज प्रबंधन के लिए साबित हो रहा है। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ा अस्पताल से कोरोना को लेकर सुखद खबर है। यहाँ 3 संक्रमित मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी देकर होम क्वारंटीन कर दिया गया। आपको बता दें कि डीडवाना में अब तक 18 कोरोना संक्रमित मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं 2 को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। डूंगरपुर के लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए वन विभाग ने 7,90,53,861 रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया। इस एक्शन प्लान से जहां प्रवासियों के लिए 2 समय की रोटी का स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, वहीं पिछले 70 सालों में तबाह हुए जंगलों को पुनर्जीवित करने की संजीवनी बूटी भी महकने लगेगी। डीएफओ अपूर्व के मुताबिक एक्शन प्लान में जंगल को बचाने और समुद्र बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं प्रवासियों को दी गई है जिनके तहत मनरेगा योजना में 94 कार्य किए जाएंगे। वेस्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। यहां श्रीगंगानगर एसपी कार्यालय में तैनात पुलिस निरीक्षक रणवीर सिंह बेनीवाल और हनुमानगढ़ के तत्कालीन एसपी के पीए राजेश बंसल द्वारा की गई लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में हनुमानगढ़ एसपी राशि डोगरा ने संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी। पीड़ित पुलिस निरीक्षक रणवीर सिंह ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि राजेश बंसल ने उसके जैसे लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मियों के साथ लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी की। बंसल ने जल्द ही न्याय मिलने की आशा जताई। झालावाड़ जिले में दिल्ली मुंबई रेलमार्ग की चौमेला रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन के बाद पहली बार जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। रेलवे और पुलिस के जवान तैनात नजर आए। झालावाड़ जिले के गंगधार एसडीएम राहुल मल्होत्रा ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कोरोना के कारण बूट पॉलिश के काम पर भी खासा असर पड़ा। लोग अब अपने जूते पॉलिश और अन्य कार्य कराने नहीं आ रहे। ऐसे में अब रोजी रोटी का संकट इनके सामने खड़ा हो गया। रामदेवरा में रेगर धर्मशाला के पास मिर्गी आने से महिला गिर गई, जिससे वो घायल हो गई। महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई। झालावाड़ जिले के डग और दुधालिया में अवैध रूप से आरा मशीन संचालन करना पाया। डग में श्यामलाल दर्जी और ग्राम दुधालिया में जोरावर सिंह द्वारा अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन करना पाया गया। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर चालक दब गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक और उसमें सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। रामदेवरा में अचानक मौसम बदला और बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में कमी आने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। फलोदी विधानसभा से प्रत्याशी रहे महेश व्यास ने पीसीसी महासचिव वैभव गहलोत का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने 551 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के किट भी वितरित किए। दौसा जिले के गिजगढ़ गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। 64 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर पूर्णमल वर्मा ने इसकी पुष्टि की। रेवदर के अवाड़ा रोड पर बाइक चालक पर हाई वोल्टेज बिजली का तार गिर गया, जिससे बाइक सवार गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। विद्युत विभाग की लापरवाही भारी पड़ सकती थी। सुजानगढ़ में जिंदल परिवार के सदस्यों को अपने पिता की शव यात्रा को 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। इस दौरान कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद जिंदल परिवार ने हिंदू दाह संस्कार समिति को मोक्ष रक्ष सौंपा है। कोटा जिले के सुल्तानपुर में अवैध खनन पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। सहायक वन संरक्षक तरुण मेहरा के निर्देशन में टीम ने 17 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान खनन माफिया सक्रिय हो गई। बसेड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कॉलेज विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने की मांग की। कोटा में 9 रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। बस सेवा शुरू होने के पहले दिन यात्री भार कम नजर आए। रोडवेज प्रबंधन ने कोटा से उन रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जहां से सबसे ज्यादा यात्री भार मिलता है। धौलपुर के बसेड़ी के एक निजी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें उपखंड और तहसील के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक और बच्चों ने हिस्सा लिया। धौलपुर के बसेड़ी सहित 3 क्षेत्रों में 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता राहुल पेंगोरिया ने बताया कि बसेड़ी 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से बसेड़ी, नादनपुर, सरमथुरा, कंचनपुर क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जोधपुर में 15 रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया है। जोधपुर में मुख्य रूप से जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर रोड पर बसों का संचालन शुरू किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से टिकट लेने की सुविधा रखी गई। सरदार शहर में भामाशाह विकास कुमार मालू ने अस्थि विसर्जन के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू कर रखी है। मालू परिवार द्वारा हर दिन
हरिद्वार के लिए बस रवाना की जाती है, जिसके जरिए रोजाना 5 दर्जन से ज्यादा लोग निःशुल्क हरिद्वार जा पाते हैं। चिरूमी मदरसा बोर्ड के संयोजक अख्तर खान ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राजेंद्र राठौर और बीजेपी नेताओं पर राजगढ़ पुलिस द्वारा किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की। झुंझुनू संभवतः प्रदेश का ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है जहां हर सरकारी कार्यालय, जेल, न्यायालयों, पुलिस थानों और चौकियों में सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे। झुंझुनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस जिम्मा उठाया। डिडवाना विधायक चेतन डूडी ने अपने आवास पर ग्रामीणों को गांव में परिंदे लगाने के लिए परिंदा अभियान की शुरुआत की। आने वाले दिनों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से डूडी की प्रेरणा से 500 परिंदों का वितरण किया जाए। डूंगरपुर जिले में रोडवेज के पहियों ने एक बार फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले में रोडवेज प्रशासन की तरफ से 2 मुख्य मार्गों पर बसों का संचालन शुरू किया गया। फिलहाल उदयपुर और बांसवाड़ा रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। कोटा जिले के बख्शपुरा गांव में युवक कुएं में गिर गया। सूचना के बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। राज्य मंत्री ममता भूपेश सिकंदरा के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर की गई गणमान्य लोगों की मौजूदगी दर्ज। भीलवाड़ा जिले में भी जीवन पटरी पर लौटने लगा है। कई दिन बाद रोडवेज की बसों के पहिए फिर से घूमने लगी। रोडवेज बस स्टैंड से रोडवेज बसों का संचालन किया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई। विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रावतसर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में शोभा देवी थानवी मेमोरियल संस्थान आ गया है। संस्थान ने निजी बस से निःशुल्क सामूहिक अस्थि कलश ले जाने की व्यवस्था की। जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद एक बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में ढोल गांव के अंदर खेत पर काम करते समय पैर फिसलने से एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और शव को सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में लोगों को ठंडा पानी पिलाया गया। कई जगह राहगीरों को शरबत भी पिलाया गया। इस पुनीत कार्य में कई संस्थाओं ने अलग अलग जगहों पर काम किया। झालावाड़ जिले की जोलपा ग्राम पंचायत में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। उप सरपंच रविंद्र सिंह गौड़ ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कई अधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। बारां जिले के मुड़ियर ग्राम पंचायत के माता मंदिर के पास प्राचीन कुआं क्षतिग्रस्त होगा। कुएं की मुंडेर पर हर समय हादसा होने का अंदेशा बना रहता है, फिर भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में मोबाइल यूनियन ने अनोखी पहल की है। यूनियन के लोगों ने आपसी सहमति से बाजार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोलने का फैसला किया और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। धौलपुर जिले में लॉकडाउन के बाद जीवन पटरी पर लौटने लगा है। करीब 75 दिन बाद भीलवाड़ा में बस सेवा शुरू हुई। पहली बार भीलवाड़ा जयपुर को बस को रवाना किया गया। इस बस में 44 यात्री सवार हुए। चूरू जिले के सरदार शहर आगार से 4 रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। आगार के मुख्य प्रबंधक परमेश्वर लाल सैनी ने बताया कि यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। समस्त यात्रियों की बस में बैठने से पूर्व स्क्रीनिंग की जाएगी। उदयपुर के गोगुंदा शहर में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गोगुंदा की बरोड़ा का भीलवाड़ा में सफाई कर्मी रहते हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में करीब 10 दिन से शहर में सफाई नहीं हो पा रही। जैसलमेर के रामगढ़ में नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना इंदिरा गांधी नहर के 190 आरडी इलाके की है। पुलिस ने तैराकों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि युवक भेड़ चराने गया। कोटा शहर में लगातार बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। अलवर जिले के मुंडावर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। वहीं अस्पताल, थाना परिसर, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस मिला। गांव ततारपुर की कासिया की धानी में 23 मई को छुट्टी पर दिल्ली से लौटा बीएसएफ का जवान पॉजिटिव मिला। सूचना के बाद अधिकारियों ने कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट कर दिया और 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव रेनागिरी स्थित बेनामी आश्रम के महंत बालकदास महाराज ने अनूठी पहल की। उन्होंने गांव की हरिजन बस्ती में स्वयं के खर्चे से पेयजल समस्या का समाधान किया। महाराज ने 1 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाया। झालावाड़ जिले के असनावर के पास जंगलों में तेंदू पत्तों की तोड़ाई का काम चल रहा है। ग्रामीण जंगलों
से तेंदू पत्ते तोड़कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। ग्रामीण दिन भर मेहनत करके 200-300 रुपए का जुगाड़ कर लेते हैं। झालावाड़ जिले के सारोल में कई वर्षों से 1 दर्जन गांव के ग्रामीण कीचड़ की समस्या से परेशान है, लेकिन अब प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण हटा दिए हैं। यहां सड़क बनने से दर्जन भर गांवों को कीचड़ से निजात मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए जोधपुर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। अब आमजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने हर घर गिलोय अभियान शुरू किया है। चित्तौड़गढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में नए एससी के रूप में केआर मीणा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। केआर मीणा की हाल ही में अधिशासी अभियंता के पद से पदोन्नति हुई है। अलवर जिले के तरवाला की पहाड़ी गांव के हनुमान मंदिर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। समाजसेवी बने सिंह नरूका, हेमेंद्र चौधरी सहित अन्य लोगों ने परिंदे लगाए। वहीं पक्षियों के लिए चुग्गी की भी व्यवस्था की गई। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में मेडिकल स्टाफ के लिए 15 पीपीई किट भेंट किए गए। अभिनव भारती संगठन की तरफ से खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील दिवाकर को ये किट दिए गए। बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने लूणी नदी में प्रदूषण को लेकर एनजीटी में लंबित याचिका मामले में बैठक की। उन्होंने सीटीपी पदाधिकारियों और अधिकारियों से वस्तुस्थिति जानी, साथ ही अगली सुनवाई से पहले तैयारियों की रिपोर्ट भी देखी। मेड़ता सिटी में पावनी नाड़ी के संत उमाराम महाराज के अनुयायी ने राशन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान गांव में घूमकर जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। भीलवाड़ा में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं महात्मा गांधी अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव आने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के एक वार्ड सहित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया गया। अलवर में दिल्ली दरवाजा के पास जलदाय विभाग की तरफ से बोरिंग कराई जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोग बोरिंग मशीन के पास ही धरने पर बैठ गए। महिलाओं ने मशीन पर कब्जा कर लिया। बाद में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की। अलवर जिले के शेखपुर अहियर थाना इलाके में एक गाड़ी के टक्कर से 8 वर्षीय बालक की मौत हो गई। थाना अधिकारी के अनुसार कार तेजी से आ रही थी। कार को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा के सैंथल पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल गिरिराज सुसाइड प्रकरण अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। मृतक के गांव श्यामपुरा जहांगीर में कई दर्जन लोग पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा ने की। बैठक में सामाजिक दूरी पर विशेष ध्यान दिया गया। पोखरण पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक और 7 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 29,100 रुपए भी बरामद किए। जयपुर के मनोहरपुर में समाजसेवी ने कोरोना योद्धा बैंक कर्मियों का सम्मान किया। एसबीआई बैंक शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। भरतपुर जिले के बयाना में समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसल खरीद केंद्र पर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। यहां किसानों से मजदूरी के नाम पर दोगुने पैसे वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तोल में भी 4 से 5 किलो प्रति क्विंटल धोखा किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के मोकलसर निवासी चतर सिंह और तेज सिंह ने मात्र 9 दिन में ही कोरोना को मात दे दी। स्वस्थ होकर जब दोनों अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने दोनों का भव्य स्वागत किया। सिरोही के आबू रोड जिला परिषद में 350 खाद्य सामग्री किट सड़ गई। इसको लेकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इस दौरान पार्षदों ने जांच की मांग की। इस पर तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और राशन किटों के सैंपल लिए। बाड़मेर के वृद्धिचंद केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्री आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बसें नहीं होने से यात्रियों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज प्रबंधन ने कहा कि उनके पास स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा में भी कोरोना का असर देखने को मिला है। दुकानदारों ने बताया कि शादियों की सीजन को देखते हुए अच्छा स्टॉक कर लिया गया, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन कर दिया गया और उनका सामान बिक नहीं पाया। ऐसे में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में कोरोना की जांच को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। कोरोना पॉजिटिव के घर जांच टीम पहुंची, लेकिन नाम की गफलत के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। अब चिकित्सक और अधिकारी रिकॉर्ड चेक करने में जुटे। नसीराबाद में केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद का सिविल एरिया समाप्त कर राज्य सरकार के म्यूनिसिपल प्रबंधन को सौंपने की मांग फिर जोर पकड़ती जा रही है, जिससे जनता को ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गए कायदे कानून से छुटकारा मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
छावनी बोर्ड वित्त समिति के पूर्व चेयरमैन अशोक जैन ने नसीराबाद सहित देश की सभी 62 छावनियों में सिविल एरिया समाप्त करने की मांग की। इनका म्यूनिसिपल प्रबंध राज्य सरकार को सौंपने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ग्रीवियंस पोर्टल के माध्यम से जनहित याचिका पेश की गई। ब्यावर में एक वरिष्ठ नागरिक को अपनी शुगर जांच के लिए सिफारिश लगवानी पड़ी। हालात ये हो गए कि पार्षद के हस्तक्षेप के बाद ही वरिष्ठ नागरिक की जांच हो पाई। मामला शहर के मेवाड़ी गेट से सिटी डिस्पेंसरी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, पीएमओ ने भी लिखित में शिकायत देने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। डीडवाना में एक युवा शाहरुख ने अपने जन्मदिन पर एडीएम प्रभाती लाल को 2000 मास्क आमजन को वितरित करने के लिए भेंट किए। इस दौरान युवाओं की टीम ने ब्लड बैंक में जाकर पीड़ितों के लिए रक्तदान भी किया। करौली सीडीओ ने आदेश जारी कर क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों के मनोरंजन के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। हालांकि शिक्षक संगठनों के विरोध के चलते यह आदेश निरस्त कर दिया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री रवि आचार्य का कहना है कि शिक्षकों की बेवजह कार्यों में ड्यूटी लगाना न्यायोचित नहीं है। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की तरफ से इलाज कर निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। समदड़ी में मुंबई के धारावी से लौटे परिवार के 5 सदस्यों में से पिता पुत्री के कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर गांव लौटने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जिसका वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। मुंडवा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहरीय जल परियोजना की सप्लाई लाइन से अवैध कनेक्शन कर पानी की चोरी की सूचना पर टीम जनाना गांव पहुंची, जहां 1 दर्जन अवैध कनेक्शन पाए गए, जिसमें से 5 लोगों ने कनेक्शन खुद हटा लिए। बाकी अवैध जल कनेक्शन प्रशासन ने हटाए। बाड़मेर के एक निजी शिक्षण संस्था संचालक ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 1000 बच्चों की 3 महीने की फीस माफ कर दी। साथ ही वहां पढ़ने वाले बच्चों को नए सत्र में पुस्तकें बस्ते भी विद्यालय के द्वारा दिए जाएंगे। झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान उपखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने पिलोद भावठड़ी पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। साथ ही हरियाणा सीमा का जायजा भी लिया। चूरू के राजकीय एडीबी अस्पताल में क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान के द्वारा एक वाटर कूलर आरओ भेंट किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्टर संदेश नायक ने किया। सुमेरपुर ग्राम पंचायतों और मनरेगा श्रमिकों के लिए समाजसेवी परिवार ने विकास अधिकारी को 2000 मास्क सुपुर्द किए और ये मास्क भरत सिंह, पूनम सिंह, राजपुरोहित परिवार की तरफ से दिए गए।